नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नयनाचार्य आप सभी को आने वाला 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णमासी है। तो चैत्र पूर्णमासी में जो लोग पूर्णमासी व्रत करते हैं उनको 12 तारीख निर्धारित की गई है। इस दिन यदि आप व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें। तो भगवान विष्णु में भी आप भगवान सत्यनारायण की पूजन जरूर करें और पूजन करने के बाद विधि विधान के साथ में संध्या काल में संपूर्ण चंद्रमा को अर्घ्य भी जरूर दें। यदि अर्घ्य के माध्यम से अब पूजन के माध्यम से सभी दुखों से आपको छुटकारा मिल सकता है, सभी पापों से आपको छुटकारा मिल सकता है और आपको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। आपके घर में सुख समृद्धि हो सकता है, आपके परिवार में बौद्धिक से लेकर संतान और धन की वृद्धि हो सकती है। अब आप आइए, जब 12 तारीख को चैत्र की पूर्णमासी है, उस दिन सुबह स्नान ध्यान करके मन में संकल्प करके हाथ में रख करके जो मैं आज व्रत रखूंगा, भगवान विष्णु के चरणों में विधि विधान के साथ सारा पूजन अर्पण करूंगा। भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न करूंगा। हमारे जो घर परिवार में जो व्यथाएं हैं, जो परेशानी, उसको समाप्त करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए ऐसा मन में संकल्प करते हुए आप सभी अपने जल हाथ में रख के संकल्प कर लें और अपने आप को फलाहार नाम का व्रत का मन में संकल्प करते पूरे दिन व्रत रखें। आप सुबह स्नान ध्यान करने के बाद एक अच्छा सा चौकी लगाएं, उसमें पीले रंग का वस्त्र का प्रयोग करें, उसमें भगवान सत्यनारायण, विष्णु रूपी भगवान सत्यनारायण का प्रतिमा रखें और वहां पे विधि विधान के साथ केला, प्रसाद, पंचामृत, तुलसी दल, गंगाजल, इस सभी वस्तुओं को प्रयोग करते हुए विधि विधान के साथ ही 5 घी का दीपक अर्पण करें। और इस दिन आप विधि विधान के साथ पूजन करने के बाद श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन करें, कथा श्रवण करें या कथा पाठ करें। साथ ही उस टाइम में आप बार बार उनको मन में संकल्प करते हुए उनके माथा टेकें और विधि विधान का आरती करने के बाद सुबह से शाम तक व्रत का ध्यान रखें और वहीं पे एक जल का जल पात्र बनाए, जिसमें थोड़ा सा दूध, पंचामृत डाल दें, गंगाजल डाल दें, तुलसी का पत्ता डाल दें और उस सफेद तिल डाल करके रख दें। और विधि विधान की पूजा करने के बाद कलश इत्यादि से पूजा करने का, अर्पण करने का, संध्या काल में आप उस प्रसाद को वितरण कर दें आरती करने के बाद। और इस बीच में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, पुरुष सूक्त नाम का पाठ और भगवान के भजन कीर्तन कुछ भी आप करते रहें। और संध्या काल में जाकर के जब व्रत के सब जो चंद्रमा पूरा दिखाई दे, जो आपके जलपात रखा हो उसको जाके विधि विधान के साथ आप सारे आप महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र को बोलते हुए 7 बारी वो आप जल अर्पण करें और चंद्रमा को, और वहां से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भगवान विष्णु के चरणों में माथा टेकते हुए आशीर्वाद प्राप्त करके आप जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करते रहें और सुख समृद्धि की कामना करते रहें। ऐसा यदि मन में आप संकल्प करते हैं और विचार करते हैं तो आप सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। इस व्रत में तुलसी दल का सर्वोपरि महत्व है, शालिग्राम का सर्वोपरि महत्व है। जो लोग इसको विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं और अपने परिवार को प्रसाद वितरण करते हैं और गंगाजल, चरणामृत लेते हैं तो उनके घर में किसी प्रकार का मृत्यु नाम का दोष प्रवेश नहीं करता। ये सर्वोत्तम पूर्णमासी है। इस पूर्णमासी में सारा विधि विधान करने के साथ भगवान विष्णु के अर्पण चरण में सारे जो फल है उसको अर्पण करें और उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करें। जो लोग ऐसा विधि विधान के साथ करते हैं उस सभी फल को, अच्छा फल को प्राप्त करते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।